हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो ये क्लास होने जा रहा है, आज की जो ये क्लास होने जा रही है वो क्लास है आपकी जियोग्राफी की क्लास। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं एक तारा कैसे बनता है, यानी एक तारा कैसे बनता है। ठीक है, मतलब एक तारा तारा कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि गैलेक्सी में क्या क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा। ठीक है, तो गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब एक गैलेक्सी क्यों होती है और कैसे बन जाती है इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गैलेक्सी क्या है। ये क्या है ये आपका क्या है? गैलेक्सी है। ठीक है, ये आपका गैलेक्सी है। ठीक है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, यहाँ भी बना देते हैं, कुछ यहाँ भी बना देते हैं। टोटल हम 6 गैलेक्सी को यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, टोटल 6 गैलेक्सी को हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो गैलेक्सी है, हालांकि गैलेक्सी की जो संख्या है कम से कम 100 अरब है। ठीक है, गैलेक्सी की जो संख्या है टोटल 100 अरब है। यहाँ पे मैंने केवल 6 बनाए हैं। ठीक है, अब इन गैलेक्सियों में हमारा गैलेक्सी कौन सा है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इन गैलेक्सीज में जो हमारा गैलेक्सी है वो कौन सा है? तो हमारा गैलेक्सी ये है आपका ये है हमारा गैलेक्सी, जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। हम अपने गैलेक्सी को नाम दे दिए हैं। ठीक है, हम अपने गैलेक्सी को नाम दे दिए हैं। हम अपने गैलेक्सी को कहते हैं, जिस गैलेक्सी पे हम रहते हैं, हमारा जो गैलेक्सी है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, मंदाकिनी। और अंग्रेज लोग उसे अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे, या इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसी इंग्लिश का अगर हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? दुग्ध मेखला। ठीक है, देखिए, मतलब हम अपने जो गैलेक्सी को कहते हैं, हम अपने गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं। हिंदी में हम अपने गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। और इंग्लिश में मिल्की वे का अगर हिंदी में आप ट्रांसलेशन करेंगे या अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा? उसको दुग्ध मेखला कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? दुग्ध मेखला। ठीक है, अब ये हो गई हमारी गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी हो गई जिसका नाम हमने रख दिया है मंदाकिनी। ठीक है, इंग्लिश में मिल्की वे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी पे यहाँ पे है हमारा क्या? सन। यहाँ पे हमारा क्या है? सन। ये है हमारा सन।
है ना। ये है हमारा सन, और इसके जस्ट बगल में हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और तारा है, एक और तारा है। इस तारा को क्या कहते हैं, PC, यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आपने कभी नाम सुना होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम सुना होगा, तो वही है। तो कहानी दरअसल ये है कि जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में ही हमारा सन है, और सन के नजदीकी सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है वो आपकी कौन सी गैलेक्सी है, मंदाकिनी गैलेक्सी है। ठीक है, और मंदाकिनी गैलेक्सी में ही सन है, यानी हमारा सन जो है वो मंदाकिनी गैलेक्सी में है। ठीक है, और सन के जस्ट पास वाला जो तारा है, सूर्य के जस्ट पास वाला जो तारा है वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है। ठीक है, सूर्य के पास के तारों को प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, अब ये गैलेक्सी हमारी हो गई मंदाकिनी। ठीक है, अब मंदाकिनी के जस्ट पास वाली जो गैलेक्सी है, मंदाकिनी के पास वाली जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी को भी हमने नाम दे दिया है। उस गैलेक्सी का नाम क्या है आपका, देवयानी। 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 ठीक है, तो हमारे पास वाली जो गैलेक्सी है उसे क्या कहते हैं, देवयानी। हमने इसको नाम दे दिया देवयानी। ठीक है, तो मंदाकिनी के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मंदाकिनी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं, तो मंदाकिनी के सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है वो है आपकी देवयानी। ठीक है, देख लीजिए, देवयानी सबसे पास वाली गैलेक्सी है मंदाकिनी के। ठीक है, अब देखिए मंदाकिनी की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, देवयानी। ठीक है, और सूर्य के सबसे पास वाला तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे पास वाला जो तारा है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास वाला तारा, हमारे सबसे नजदीक का तारा क्या है, सूर्य है। हमारे सबसे नजदीक का तारा क्या है, सूर्य है, और सूर्य के सबसे नजदीकी तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो कि सूर्य के नजदीक का तारा है। ठीक है, अब ये जो सूर्य है ये क्या करता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। समझ में है, सूर्य क्या है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। हर कोई किसी न किसी का चक्कर लगा रहा होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है जो चक्कर लगाता है, स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। 250 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। ठीक है, देखिए 250 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 250 किलोमीटर इसकी स्पीड है। यानी ये जो सूर्य है मंदाकिनी का चक्कर एक सेकंड में 250 किलोमीटर पार करता है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर तक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो सूर्य जो है चक्कर लगाता है, इसकी स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर। समझ रहे हैं, एक सेकंड में 250 किलोमीटर तक चक्कर लगा लेता है सूर्य। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है। अब जो ये यहाँ पे बन तो नहीं पा रहा है, मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। तारों का जो समूह है, ये जो तीन तारों का जो समूह है, 3 तारों का समूह जो है उसे कहते हैं सुपर क्लस्टर। ठीक है, ये जो 3 तारे हैं इसका हमने समूह बना दिया है, और इस समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। ठीक है, तारों के समूह को क्या कहते हैं, सॉरी गैलेक्सी के समूह की बात कर रहे हैं।
ये जो गैलेक्सियों का समूह है, ये आपका मंदाकिनी हो गया, ये आपका देवयानी हो गया, इसका भी कुछ नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसका क्या है, एक समूह बना दिया है। यानी ये जो आकाश गंगा है उसके समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। ठीक है, गैलेक्सी के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो गैलेक्सी यानी आकाश गंगा होती है उसके ग्रुप को, उसके समूह को क्या कहते हैं, तो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, अब एक एक जो आकाश गंगा है, एक एक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, एक एक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है, आप देखिए कि जो गैलेक्सियों की संख्या है 100 अरब से ज्यादा है। ठीक है, गैलेक्सियों की जो संख्या है वो 100 अरब से ज्यादा है, और उन गैलेक्सियों में कम से कम एक एक गैलेक्सियों में 100 अरब तारों की संख्या है। समझ रहे हैं आप, कितने तारे, असंख्य तारे, कोई इस तारों को गिन सकता है, कभी नहीं गिन सकता। ठीक है, तो एक एक जो गैलेक्सी है यानी हमारी जो मंदाकिनी है उसमें कम से कम 100 अरब तारे हैं, और हमारे पास का जो तारा है वो सूर्य है, और सूर्य के पास का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और चलिए देखिए, अब यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये, देखते हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर में होती है, सभी गैलेक्सीज के, ये नहीं कि मैं केवल इस गैलेक्सी की बात कर रही हूँ, सभी गैलेक्सी की बात कर रही हूँ, सभी गैलेक्सी की बात कर रही हूँ। तो अभी हम केवल अपनी गैलेक्सी को देखेंगे। ठीक है, सुपर क्लस्टर की गैलेक्सी को देख लेते हैं। अब ये जो मैं अंदर ये कोर बना रही हूँ या सेंटर बना रही हूँ, तो ये जो आपका सेंटर है, चाहे किसी भी गैलेक्सी के सेंटर की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर है इसको क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं, बल्क। इस सेंटर को बल्क कहते हैं। ठीक है, इस सेंटर को क्या कहते हैं, बल्क कहते हैं। यहां भी समझ जाइए, बल्क। अब ये जो बल्क है, ये जो बल्क है, इस बल्क में ही क्या होती है, ब्लैक होल होती है। ठीक है, ये जो ब्लैक होल की घटना होती है ये आपके बल्क में होती है। बल्क को सेंटर यानी गैलेक्सी का जो सेंटर होता है, किसी भी गैलेक्सी के सेंटर को बल्क कहते हैं, किसी भी गैलेक्सी के सेंटर को बल्क कहते हैं। और उसी बल्क में ब्लैक होल की घटना होती है, उसी बल्क में क्या होती है, ब्लैक होल की घटना, यानी ब्लैक होल होता है या ब्लैक होल की घटना होती है। ठीक है, तो किसी भी जो बल्क है, बल्क में ही ब्लैक होल की घटना होती है, यानी बल्क में ही ब्लैक होल होता है। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। और जो नए तारे होते हैं वो भुजाओं पे होते हैं या बाहर होते हैं, किसी भी, जैसे एक गैलेक्सी ले लीजिए, यानी हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसकी बात हम करते हैं। ये जो मंदाकिनी गैलेक्सी है इसके सेंटर में तो बल्क हो गया, इसके सेंटर में क्या होता है, बल्क होता है, यानी बुझे हुए तारे, मरे हुए तारे, यानी ब्लैक होल यानी मरे हुए तारे, उसका फ्यूल खत्म हो चुका है, उसकी हीट एंड लाइट सब खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो मरे हुए जो तारे होते हैं वो सेंटर में होते हैं, मरे हुए तारे गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। और जो नए तारे होते हैं वो गैलेक्सी के किनारे पे होते हैं या सरफेस पे होते हैं। ठीक है, जो नए तारे होते हैं, नए प्रकार के तारे, आप देख लीजिए सन, यानी सन एक नया तारा है, सन जो है नया तारा है। तो सन जो है वो भुजाओं पे है या सरफेस पे है। और जो मतलब पुराने तारे होते हैं, जो पुराने तारे यानी उनके फ्यूल वगैरह खत्म नहीं हुए हैं, पुराने तारे गैलेक्सी के अंदर होते हैं, नए तारे गैलेक्सी के सरफेस पे होते हैं, और मरे हुए तारे सेंटर में होते हैं, मरे हुए तारे गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो यानी सूर्य हमारे लिए क्या है, नया तारा है, जिसकी उम्र जो है वो 10 करोड़
10 अरब साल है, ठीक है, 10 अरब साल है। सन की जो उम्र है वो 10 अरब साल है, जिसमें से 5 अरब साल सन जी चुका है। अब 5 अरब साल तक और जीवित रहेगा, उससे पहले तो हम ही निकल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका आकाश गंगा हो गया, आकाश गंगा, ठीक है। और मंदाकिनी से देवयानी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए, मंदाकिनी गैलेक्सी से देवयानी गैलेक्सी पहुंचने के लिए कम से कम 20 लाख वर्ष लगेगा, 20 लाख वर्ष। यानी अगर मंदाकिनी से आपको देवयानी पहुंचना है तो समझ के चलिए कि 20 लाख वर्ष लगेगा। और जो सूर्य है वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, यानी अपनी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सारी गैलेक्सीज का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपनी मंदाकिनी यानी अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। कौन? सन, ठीक है। तो समझ लीजिए सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और हमारे सबसे नजदीकी तारा कौन है? सूर्य है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, शायद आप सब लोग को पता ही होगा। तो ये फिगर देख लीजिए, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, और कमेंट जरूर किया करिए अच्छा लगता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो तो भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो या फिर वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो भी किया जरूर करिए कमेंट, ठीक है। तो चलिए आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।